आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचफी रॉय। करते हैं न्यूज रूम लाइव का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी जानकारी की शुरुआत से करेंगे इस बुलेटिन का आगाज। आपको बताते चले कि अवैध धर्मांतरण केस में एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोर्ट से छांगुर बाबा नसरीन की 7 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। तो एटीएस यहाँ पर पूछताछ करेगी, इंटेरोगेशन होगी, विदेश कनेक्शन भी खंगालने वाली है। तो जो ग्लोबल कनेक्शन है, अब्रॉड कनेक्शन है, उस पर भी यहाँ खंगालते हुए बड़े पैमाने पर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें फंडिंग का सोर्स क्या था, धर्मांतरण और नेटवर्क पर भी सवाल होने वाले हैं। तो ये जो बड़ा सा सिंडिकेट है जो अवैध तरीके से यहाँ धर्मांतरण करता रहा और काली कमाई से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करता रहा, उस पूरे सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है, अब्रॉड कनेक्शन क्या है, कमाई का सोर्स क्या है और कहाँ पर ये सारे पैसे खर्च होते हैं, वो सारी जानकारी जो है यहाँ पर पता चलेगी। इसको लेकर यहाँ पर इंटेरोगेशन होगी, बड़े पैमाने पर सवाल जवाब किया जाएगा। आपको बता दें ये बड़ी खबर है। खाड़ी देशों में किससे मुलाकात हुई है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल जिसको यहाँ पर एटीएस सुलझाने की कोशिश करेगी। एटीएस की पड़ताल जारी है। यहाँ पर 7 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। 7 दिन की रिमांड में और बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पर इंटेरोगेशन होने वाली है, सवाल जवाब किया जाएगा, पूछताछ एटीएस करेगी। विदेश कनेक्शन सबसे बड़ा सवाल, ये इस पर हर सॉल्यूशन, हर जवाब ढूंढने की कोशिश यहाँ पर एटीएस करती नजर आई। इसी खबर पर यानी संवाददाता वर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा, यहाँ पर एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छांगुर बाबा जिनकी कोठी को जो है यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उस पर की जा रही थी, आज 7 दिन की रिमांड जो है मंजूर कर ली गई है। बड़े पैमाने पर पूछताछ की जाएगी, इंटेरोगेशन होगी। बहुत सारी चीजें, चाहे वो कमाई का सोर्स हो, चाहे वो एक सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है, पूरे नेटवर्क की जो है पोल यहाँ पर खुल सकती है। क्या जानकारी, क्या डिटेल्स लीगल मायने से विस्तार से समझाएगा वर्षा। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से छांगुर बाबा मामले में यूपी एटीएस ने जब छांगुर बाबा को पकड़ा था तब पता चला कि आखिर किस तरीके से छांगुर बाबा अपने काम को करता था, किस तरीके से उसने अवैध धर्मांतरण को अपनाते हुए लड़कियों का धर्मांतरण कराता था, पुरुषों का धर्मांतरण कराता था और किस तरीके से उसके अकाउंट में पैसे गल्फ कंट्री से आया करते थे। इन सभी चीज़ों पर जहाँ यूपी एटीएस पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब यूपी एटीएस को 7 दिन की रिमांड छांगुर बाबा की मिल गई है। उसके साथ साथ जो उसके साथ लड़की थी उसकी भी रिमांड मिल गई है। पिछले 10 बजे से कह सकते हैं कि छांगुर बाबा से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है, क्योंकि 10 बजे का समय था। यूपी एटीएस अपने कार्यालय में ले जाकर छांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है और जान रही है कि आखिर क्या कनेक्शन था छांगुर बाबा का गल्फ कंट्रियों से, कैसे उसके पास 100 करोड़ रुपए आया करते थे और कैसे इन पैसों का इस्तेमाल वो किया करता था। क्योंकि छांगुर बाबा के बारे में एक चीज साफ तरीके से कहा जा रहा है कि लगभग 15,000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण इसने कराया था, साथ ही साथ पुरुषों का भी धर्मांतरण कराता था। ये किस तरीके से माइंड वॉश करता था, किस तरीके से अपने किताबों के जरिए लोगों को बताता था कि इसको पढ़िए और जानिए कि धर्मांतरण करना क्यों जरूरी है। कुछ लोग जो पीड़िता सामने भी आए, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से प्रेम विवाह के जरिए प्रेम विवाह कर लिया अगर उन्होंने तो उनका धर्मांतरण कराते थे। कुछ पीड़िताओं ने और भी कहानी सुनाई कि आखिर उनका धर्मांतरण किस तरीके से पैसे देकर भी किया जाता था। सोचिए, कास्ट के अनुसार पैसे डिसाइड होते थे। 10 लाख, 15 लाख एक प्रति व्यक्ति को अगर दिया जाए, वो गरीब परिवार का हो, तो जाहिर सी बात है वो धर्मांतरण के लिए आगे बढ़ेगा। और जब उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाए और बदल देने के बाद उसका यूज किसी और चीज में किया जाए, तो जाहिर सी बात है एक समझ के बाद आपको चीजें सामने आती है। देखिए, छांगुर बाबा मामले में किस तरीके से यूपी एटीएस पूछताछ तो कर रही है, लेकिन इस मामले में पूरी तरीके से सरकार भी लगातार निशाने लगा रही है, देख रही है। एक तरफ जहां उसके अवैध बने हुए पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी
जिस जिस जगह पर छांगुर बाबा की चीज़ें हैं वहाँ पर तलाशी जारी है और साथ ही साथ खोजा जा रहा है, जाना जा रहा है कि आखिर जी। ये चेन सप्लाई कैसे चलती थी, क्योंकि 1 या 2 या 3 या 4 लोगों की तो बस की बात नहीं है इतनी संख्याओं में लोगों का धर्मांतरण कराना और गल्फ कंट्री से कांटेक्ट रख के पूरी तरीके से चीज़ें करना। तो अब पूरी तरीके से इस मामले पे जब तफ्तीश यूपीएटीएस कर रही है तो जाहिर सी बात है एक एक पन्ने खुलते जा रहा है। ये पन्ने ऐसे खुल रहे हैं, ऐसे पता चल रहे हैं कि छांगुर बाबा का इतिहास कहाँ तक रहा, किस तरीके से पीर बाबा बनकर वो ये सारी चीज़ें करता था। सोचिए पीर बाबा मतलब क्या होता है, एक आदमी जो मस्जिद मज़ारों में बैठता है और भगवान जी। अल्लाह के बारे में बताता है। बेशक। लेकिन वैसा आदमी अगर पूरी तरीके से आपको परिवर्तन करने के बारे में बताए, धर्म परिवर्तन करने के बारे में बताए और बड़े बड़े नामों को ले कि आखिर उनकी भी ज़िंदगी आप देखिए कि कितनी सेटल है। जब हमने पीड़िता से बात की थी तो पीड़िता ने भी साफ तरीके से कहा था कि छांगुर बाबा के साथ अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पकड़ा गया है, उनको भी पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये लोग हैं जो धर्मांतरण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।